एपिसोड 104 कन्फर्मेशन। अंबिका ने सिर हिलाया। तुम्हारे लिए यह आसान है क्योंकि तुम जानती हो कि तुम मैरिड नहीं हो और तुम यह भी जानती हो कि सार्थक की शादी नहीं हुई है। तुम्हारे लिए यह सब जितना आसान है, सार्थक के लिए यह उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। वह जानता है कि तुम मैरिड हो और वह भी सोचता है कि तुम अभी उसकी नहीं हो, तुम किसी और की हो। यह सोचकर उसे कैसा लगता है, मैं वो महसूस कर पाती हूँ, साक्षी जी ने कहा। साक्षी जी को आंसू भरी आंखों से देखते हुए अंबिका ने कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था यम। उसका सिर थपथपाते हुए साक्षी जी ने कहा, मैं तुम्हें यह नहीं कह रही हूँ कि तुम इतनी आसानी से उसे माफ़ कर दो, लेकिन कम से कम उसे सच बताओ। तुम्हें पता है कि तुम लोगों को आराध्या से कुछ सीखना चाहिए। आपका क्या मतलब है? अंबिका ने पूछा। साक्षी जी ने हंसते हुए कहा, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि आराध्या ने अभी क्या किया? अंबिका ने अपना सिर हिलाया। वैसे यह आराध्या की गलती थी और वह इसे जानती है। पहले उसने रुद्राक्ष को उससे बात किए बिना बाहर नहीं जाने दिया। दूसरा, उसने पहले रुद्राक्ष से माफ़ी मांगी और उसे शांत किया। बाद में जब रुद्राक्ष शांत हो गया तो उसने अपना ट्रिक इस्तेमाल किया, उसके आंसू उसे गिल्ट महसूस कराने के लिए। क्या आखिर में तुमने नहीं देखा कि रुद्राक्ष उससे माफ़ी मांग रहा था और उसे अपने साथ रूम के अंदर भी ले गया? साक्षी जी ने कहा। अंबिका हंसी और बोली, हाँ मैंने देखा। साक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए मुझे आराध्या बहुत पसंद है। वो रुद्र को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करना जानती है। अगर तुम भी उस टाइम ऐसा ही करती तो आज तुम दोनों के बीच सब कुछ अलग होता। अंबिका ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ मैं आपसे सहमत हूँ। तुम रुद्राक्ष और सिद्धार्थ की दोस्त हो और मैंने तुम सबको बड़े होते हुए देखा है। तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं तुम सबको अपनी फैमिली का हिस्सा ही मानती हूँ और मैं तुम सभी को इक्वली प्यार करती हूँ। मैं यह नहीं देखना चाहती क्योंकि तुम सब में कोई भी अपसेट हो या दर्द में हो। साक्षी जी ने कहा, तो क्या मुझे सार्थक को माफ़ कर देना चाहिए और उसके साथ सब कुछ सही कर लेना चाहिए? अंबिका ने पूछा। साक्षी जी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने कब कहा कि तुम उसे माफ़ करना और उसके साथ सब कुछ सोल्व कर लेना? वैसे भी तुम दोनों फ्यूचर में ये सब सोल्व कर लेना। अभी इतनी जल्दी क्या है? तुम बस उसे सच बताओ और कुछ मत कहो। उसे खुशी देने के पहले उसे थोड़ा परेशान करना है, लेकिन वह पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है, अंबिका ने कहा। साक्षी जी ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, चुप रहो और यम की बात सुनो। हम उसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकते। उसने जो कुछ भी किया है उसके बाद उसे जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करनी चाहिए। अंबिका उनकी बात सुनकर हंसने लगी और ड्रिंक करने लगी। साक्षी जी ने अंबिका का चेहरा थपथपाया और कहा, मुझे अब भी यकीन है कि तुम दोनों एक ग्रेट कपल बनोगे। 7 साल तक एक दूसरे से दूर रहने के बाद भी तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग जरा सी भी नहीं बदली। यह इस बात का प्रूफ है कि इन सब के बाद भी तुम दोनों में कितना प्यार है। एक बात याद रखना अन्ना, कभी भी अपने और अपने प्यार के बीच ईगो या फिर गुस्से को मत आने देना। क्या लगता है कि क्या होता अगर आराध्या ने अपने ईगो के बारे में सोचा होता जब रुद्राक्ष ने उसे जाने देने के लिए कह रहा था? 7 साल पहले तुम इसी ईगो और गुस्से के कारण वहां से चली गई थी। तुम अच्छी तरह से जानती थी कि उस टाइम सार्थक किस कंडीशन में था। तुम उस रात को छोड़ देते और अगले दिन वापस आ सकते थे और सार्थक से बात कर सकती थी। सब कुछ क्लियर करने के बजाय, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के बजाय तुमने सार्थक को अकेला छोड़ने का फैसला किया। तो फिर अब मुझे जाना चाहिए, अंबिका ने कहा। साक्षी जी मुस्कुराई और बोली, बस जाओ और उससे बात करो, अभी भी देर नहीं हुई है। वह वही सार्थक है जो 7 साल पहले तुमसे बहुत प्यार करता था। उसे सच बताओ। अपने आप को और सार्थक को इस वार्डन से फ्री कर दो। अपने आप को इस तरह से सफ़र मत कराओ। क्या मुझे अब जाना चाहिए? अंबिका ने पूछा। साक्षी जी ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, क्या तुम आज रात भी उससे बात किए बिना ही सो जाओगी? ठीक है, मैं अभी तुम्हें उसका रिएक्शन नहीं बता सकती। अब जाओ और उससे बात करो। मैं किसी से तुम्हारे लिए कार रेडी करने के लिए कह देती हूँ। अंबिका ने साक्षी जी को कसकर गले लगाया और कहा, आई लव यू यम, आप सबसे अच्छी हो। साक्षी जी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, आई लव यू टू डियर। अंबिका मुस्कुराई और अपने कमरे की ओर दौड़ते हुए उसने अपना कोट पकड़ा और बाहर भागी, मित्तल मेंशन के बाहर।
कार से बाहर निकलते हुए अंबिका ने कुछ गहरी सांस ली और मेंशन के अंदर जाने लगी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका और कहा, मिस, आई एम सॉरी, लेकिन आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। ठीक है, तो फिर आप अपने सर को यह बताएं कि अंबिका उससे मिलने आई है। अंबिका ने एक एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ कहा। इंटरकॉम उठाते हुए सिक्योरिटी गार्ड ने सार्थक को कॉल किया और अंबिका के बारे में बताया। सार्थक की परमिशन मिलने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने अपना सिर नीचे कर लिया और कहा, आपकी परेशानी के लिए सॉरी मिस अंबिका, प्लीज़ आप मेरे पीछे चलिए। अंबिका ने अपना सिर हिलाया और सिक्योरिटी गार्ड के पीछे जाने लगी। मित्तल मेंशन के अंदर जब अंबिका अंदर आई तो उसने देखा सार्थक लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रहा था। सार्थक ने कुछ सिंपल क्लॉथ पहने हुए थे, लेकिन फिर भी उसने वह बहुत हॉट और सेक्सी लग रहा था। आपका यहाँ कोई काम नहीं है, आप जा सकते हैं, सार्थक ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा। इससे पहले कि सार्थक कुछ और कह पाता, अंबिका ने कहा, चलो बैठकर बात करते हैं। सार्थक ने अपना सिर हिलाया और सोफे पर बैठ गया। हालांकि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत शांत थे, लेकिन सिर्फ वही जानता था कि वह कितना घबराया हुआ है। जब सिक्योरिटी गार्ड ने उसके लिए यह कहा कि अंबिका उससे मिलने आई है, वह बहुत घबरा गया था। सिक्योरिटी गार्ड को अंबिका को अंदर भेजने के लिए कहने में बाद उसने जल्दी से अपने बालों को ठीक किया और नीचे की ओर दौड़ पड़ा। अंबिका को इतना काम और कंपोज देखकर सार्थक और ज़्यादा घबराने लगा। सार्थक, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, अंबिका ने कहा। सार्थक ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, किस बारे में? 7 साल पहले जो हुआ उसके बारे में, अंबिका ने कहा। फिर उसके बिना कोई जवाब सुने अंबिका ने पूछा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे कि अगर मैं यह कहूँ कि मैं मैरिड नहीं हूँ? क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे कि अगर मैं कहूँ कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया? क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगे अगर मैं यह कहूँ कि तुम्हें एक ऐसा इंसान हो जिसके साथ मैं रही हूँ? क्या तुम बिलीव? उसकी बात बीच में काट कर सार्थक ने पूछा, क्या तुम मैरिड नहीं हो? अंबिका मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं मैरिड नहीं हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारी शादी का इनविटेशन कार्ड और तुम्हारी नानी को देखा। सार्थक ने कहा, क्या एक इनविटेशन कार्ड और कुछ बेवकूफ़ी भरे शब्द हमारे रिश्ते को तोड़ने के लिए काफ़ी थे? क्या हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर था? अंबिका ने पूछा। एक सेकंड रुको, तुम मैरिड नहीं हो, इसका मतलब है कि तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं है? मतलब अब तुम सिंगल हो? मतलब तुमने कभी शादी नहीं की थी? सार्थक ने पूछा। अंबिका मुस्कुराई और बोली, मेरी शादी नहीं हुई है। सार्थक, तुम्हें हस्बैंड कैसे होगा? अपनी सीट से उठकर सार्थक चिल्लाया, तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुमने मुझे मौका दिया? अंबिका ने पूछा। सार्थक वहीं जम गया। हाँ, उसने उस रात उसे कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया था। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, मैं तुम्हें बताना चाहती थी सब कुछ ठीक हो गया है, मैं और अब हम एक साथ खुशी से रह सकते हैं, लेकिन तुमने मेरी कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया और सिर्फ अपनी बात बोलते रहे, अंबिका ने कहा। अंबिका का कंधा पकड़ते हुए सार्थक ने कहा, तुम यह सब मुझे यह पहले ही बता देना चाहिए था। मैंने सोचा था कि तुमने मुझे धोखा दिया और अपने फियोंसे से शादी कर ली। मैं बहुत परेशान और गुस्से में था क्योंकि मुझे लगा कि तुमने मुझे किसी और के साथ रहने के लिए छोड़ दिया और मैंने सोचा यह। सार्थक की बातें बीच में काटते हुए अंबिका ने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ एक रात बिताने के बाद तुम्हें छोड़ दिया, कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर सके, क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। एक आदमी मुझे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है। अंबिका के कंधे को हिलाते हुए सार्थक चिल्लाया, बकवास बंद करो, ये तुम्हारे शब्द है सार्थक। क्या तुम्हें पता है कि मुझे कैसा लगा जब उस इंसान ने मुझे एक प्रेस्टिट्यूट कहा जिससे मैं प्यार करती थी? अंबिका ने पूछा। सार्थक ने उसके कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। अपने आंसू पोंछते हुए अंबिका ने कहा, तुमने तो मुझसे यह भी कहा था कि मेरे शरीर को कई आदमियों ने छुआ है और मैं गंदी हूँ। तुमने तो मुझसे यह भी कहा था कि मैं सिद्धार्थ और रुद्राक्ष के साथ सोना। अपने हाथों से उसका मुंह ढककर सार्थक ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, प्लीज़ रुक जाओ, उस बारे में बात मत करो। उसका हाथ हटाते हुए अंबिका ने उसका चेहरा थपथपाया और कहा, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया सार्थक, चाहे वह 7 साल पहले हो या अब। तुम एक लौते इंसान थे जिसने मुझे छुआ था। मैं अपनी शादी कैंसिल करने के लिए उत्तर प्रदेश से वापस गई थी। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती थी और ना ही
किसी और से शादी कर सकती थी, और मैं तुम्हें यह सब इसलिए बताने आई कि मुझे लगता है कि तुम्हें सच जानना चाहिए। कुछ देर रुकते हुए उसने आगे कहा, मुझे पता है कि मुझे तुम्हें अपने अरेंज मैरिज के बारे में बता देना चाहिए था। यह मेरी गलती थी और इसके लिए आई एम सॉरी। सार्थक बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। इस टाइम उसकी फीलिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। वह उसे कसकर गले लगाना चाहता था और दिल खोलकर रोना चाहता था, लेकिन वह वहाँ पर एक स्टैच्यू की तरह खड़ा था। वह जानता है कि उसने पिछले 7 सालों में कितना कुछ झेला है। यह जानकर कि जो लड़की सिर्फ उसकी होने वाली थी वह अब किसी और की वाइफ है, यह सोचकर उसे एक अजीब सी चुभन उसके दिल में महसूस होती थी। कई बार तो वह यह भी सोचता कि अंबिका को ढूंढकर वह उसे अपने घर में बंद करके रखेगा। ऐसा भी टाइम था कि वह अंबिका को माफ करना चाहता था और उसे उस आदमी को छोड़कर उससे शादी करने के लिए कहना चाहता था। उसका कॉलर पकड़कर अंबिका ने कहा, फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? तुमने मुझे समझाने का मौका क्यों नहीं दिया? क्यों सार्थक, क्यों? तुमने सब कुछ बर्बाद क्यों कर दिया? क्यों? अंबिका ने अपना चेहरा उसके चेस्ट पर रख दिया और दिल खोलकर रोने लगी। उसकी दर्दनाक सिसकियों को सुनकर सार्थक ने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, अंबिका ने उसका कॉलर छोड़ दिया और कहा, अगर तुम उस टाइम मेरी बात सुनते तो आज यह सब चीज़ें अलग होती, लेकिन अब पछताने का कोई मतलब नहीं है, बस रहने दो। तुम्हें यह सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें गिल्टी फील करवाना चाहती थी। मैं तुम्हें आज इसलिए यह सब बताने आई हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती थी तुम मेरे बारे में गलत सोचो। यह कहने के बाद अंबिका पीछे मुड़ी और सार्थक को वहीं छोड़कर मेंशन के बाहर चली गई।